इस बार 2 अप्रैल को है हनुमान जयंती, साथ में इस दिन चैत्र पूर्णिमा भी है। जो कुछ उपाय आप अगर करते हैं तो आपकी इच्छा पूर्ण होगी, साथ ही भगवान हनुमान जी की आप पर कृपा भी बनी रहेगी। हनुमान जी की पूजा करते समय सबसे पहले आपको राम जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इस दिन राम नाम के जाप को आप अगर 108 बार करते हैं तो हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। एक बार आप 108 बार राम नाम का जाप करें, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ओम राम दूताय नमः इस मंत्र का भी आप 108 बार अगर चैंट करते हैं तो हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हनुमान जी राम भक्त हैं। अगर आप राम की भक्ति करते हैं तो अपने आप ही आप पर प्रसन्न होते हैं। इस दिन आप हनुमान मंदिर अवश्य जाइए। सबसे पहले प्रभु राम की पूजा कीजिए, उन्हें प्रसाद, धूप, दीप आदि नैवेद्य चढ़ाएं। उसके बाद हनुमान जी को चोला और जो सिंदूर और जो चमेली का तेल होता है उसका मिश्रण लगवाना चाहिए। पंडित जी से बोलकर आप उन्हें उनके शरीर पर लगवा सकते हैं, और उसको लगे हुए मिश्रण का कुछ सिंदूर आप अपनी कटोरी या शीशी में रख कर ले आएं। उससे लाकर घर पर उसी से अगर स्वास्तिक बनाते हैं घर के दरवाजे के दोनों ओर, तो आपके घर में सकारात्मकता आती है और जो कुछ भी निगेटिविटी या बाधा आदि है वो सब दूर होती है। तो आप मंदिर से इस दिन सिंदूर अवश्य लाएं, जो भगवान के लगा हुआ सिंदूर होता है वो लेकर आएं, और घर में मुख्य द्वार पर उसे सातिये बनाएं। यदि आपकी कोई इच्छा बहुत लंबे समय से नहीं पूरी हो रही है तो आपको एक कलावा लेना है, और कलावा लेने के बाद उसमें एक हल्की सी गांठ बांधनी है। पूरी तरह कस कर नहीं, केवल हल्की गांठ बनानी है। और मन ही मन गांठ बनाते समय आपको मन ही मन में अपनी इच्छा बोलनी है। इस इच्छा को प्रेजेंट टेंस में बोलते हुए आपको क्या करना है, अपनी इच्छा जब आप मन में बोल लेंगे और ये प्रार्थना करेंगे, हे भगवान मैं आपकी ही शरण में हूँ, मेरी जो भी प्रॉब्लम समस्या है आपके सिवा कोई नहीं हल कर सकता, आप ही मेरे इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वो गांठ खींचकर बांध देनी है, और इसके बाद उस गांठ को हनुमान जी की फोटो के पीछे रख देना है, या आपके यहाँ मूर्ति है तो उसके पीछे भी आप रख सकते हैं। और इसे जब तक आपकी इच्छा ना पूरी हो जाए वहीं रखा रहने दें, और जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो इसे या तो भूमि में दबा दें या फिर इसे कहीं मिट्टी में दबाकर इसका विसर्जन कर दें। हनुमान जी को चमेली का तेल अत्यंत पसंद होता है। इस दिन अपने घर के मंदिर में चमेली के तेल का एक दिया अवश्य जलाएं। साथ ही आपके घर का जो मुख्य द्वार है वहां पर एक दिया अवश्य जलाएं। इससे हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और आपके घर में जो भी नेगेटिविटी बला बाधा है वो सब दूर होती हैं। इस दिन चैत्र पूर्णिमा भी है, तो ये उपाय आपको 2 को नहीं बल्कि 1 तारीख को करना है। एक हैंड मिरर या जो मेकअप करने वाला जो मिरर होता है, छोटा मिरर होता है, उसको ले जाकर चांद की खुली रोशनी में रात के समय रख देना है। ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का 108 बार बैठकर वहीं चैंट करना है। उसके बाद उस शीशे को वहीं खुली चांदनी रोशनी में छोड़ देना है, और सुबह जब आप वहां जाएंगे तो उसे कपड़े से सबसे पहले ढक लेंगे और उसे ढके हुए घर के अंदर लाएंगे, और उसके ऊपर से वो कपड़ा हटा देंगे और उसे पूरे घर में चारों ओर दिखाना है। जिससे क्या होगा, वो आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी होगी सोख लेगा, क्योंकि चंद्रमा में बहुत पावर होती है। चंद्रमा की रोशनी से आपके घर में जब ये शीशा दिखाएंगे तो सकारात्मकता से भर जाएगा और सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो इन उपायों को अगर आप अपनाते हैं तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी, और घर में जो भी नेगेटिविटी बनी हुई है वो भी अवश्य ही दूर होगी।